हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से अभी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें आरआरबी के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है 2026 का जॉब के लिए। ये सेक्शन कंट्रोलर के पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। टोटल 119 सीट के लिए वैकेंसी आया हुआ है और डिटेल बताया जाएगा इस वीडियो में कि आप फॉर्म कब से भरेंगे, लास्ट डेट क्या होगा, एज लिमिट क्या होगा, क्वालिफ़िकेशन क्या होगा और सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऑल ओवर इंडिया का कोई भी गवर्नमेंट जॉब का वैकेंसी आपसे ना छूटे। डिटेल में नोटिफिकेशन देख लेते हैं। फॉर्म भराना स्टार्ट हो रहा है 15 जुलाई 2026 से फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट जो फॉर्म भराने का है वो 14 अगस्त 2026 है। यहाँ पे डिटेल वैकेंसीज़ का दिया हुआ है। सेक्शन कंट्रोलर के पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आया हुआ है। इनिशियल पे जो होगा, बेसिक पेमेंट जो है वो 35,400 होगा और एज लिमिट दिया हुआ है जो कि 20 साल से 33 साल के उम्र के कैंडिडेट जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और टोटल वैकेंसीज 119 सीट के लिए आया हुआ है, 119 सीट के लिए। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन का, आप इसको देख सकते हैं डिटेल में। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एग्जामिनेशन प्रोसेस का है जिसमें स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम बताया गया है कि सबसे पहले सीबीटी एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा सीबीएटी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा डीवी और फिर लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फिर आपके पास कॉल लेटर आएगा। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ दिया हुआ है कैसे होगा कैंडिडेट का और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 और नॉर्मलाइजेशन भी होगा सीबीटी एग्ज़ाम्स में जो कि मल्टीपल शिफ्ट में होंगे। जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं डिटेल में। नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप के लिए दिया हुआ है। एज लिमिट दिया हुआ है फॉर्म भरने के लिए डिटेल में, आप इसको देख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव द मिनिमम क्वालिफिकेशन जिसमें प्रिस्क्राइब है इन द CEN फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड्स, यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। और जो इसका अभी रिज़ल्ट वेटिंग पे है वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फ़ी दिया हुआ है। जनरल कैटेगरी के लिए 500 पेमेंट है एप्लीकेशन फ़ी और फीमेल्स के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, ST SC के लिए, माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी के लिए, PWBD के लिए, सबके लिए 250 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। अदर डिटेल्स दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में दिया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन जो है अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल में देख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ये सब के लिए भी दिया हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं। बेंचमार्क का भी दिया हुआ है। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस दिया हुआ है। कि सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT, फिर CBAT होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT जो है वो आपका 2 घंटे का होगा, 120 मिनट्स दिया जाएगा टाइम ड्यूरेशन और टोटल क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग है इसमें और नॉर्मलाइजेशन भी होगा। यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है CBT का जो है सबसे पहले एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी दिया हुआ है जिसमें मैथमेटिक्स होगा और डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है। फिर लॉजिकल कैपेबिलिटी है जिसमें लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाएगा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दिया जाएगा, फिर मेंटल रीजनिंग से क्वेश्चंस रहेंगे कुछ,
एग्ज़ाम ड्यूरेशन दिया हुआ है 120 मिनट्स, जिसमें एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी जो है उससे 60 क्वेश्चंस रहेंगे, लॉजिकल कैपेबिलिटी से 20 क्वेश्चंस, मेंटल रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन जो है होगा नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे। यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT के बारे में दिया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं डिटेल में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DB के लिए भी डिटेल दिया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। हाउ टू अप्लाई दिया हुआ है, कैसे आप अप्लाई कीजिएगा, यहाँ पे डिटेल सारा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऑल ओवर इंडिया का कोई भी गवर्नमेंट जॉब का वैकेंसी आपसे ना छूटे। थैंक यू।